हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये पेपर 2 आप सभी लोग देख पा रहे 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और आप सभी लोग पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप सभी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यहाँ पर जो समालोचनात्मक व रचनात्मक की बात की गई है, तो ऐसे प्रश्न जो बच्चे के द्वारा उसका आंसर प्राप्त किया जाए। मतलब यहाँ पर क्या है, मुक्त अंत वाले प्रश्न जो बच्चे स्वयं से भिन्न भिन्न प्रकार से आंसर आते हैं, ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं, समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन कहते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो सभी बच्चे बता देंगे कि यहाँ पर कोई टैंक रखा है या किसी जगह से पानी आता है। तो सभी बच्चों का जो आंसर होगा एक ही होगा, तो यहाँ पर ये बद्ध हो जाएगा। बी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं, प्रत्येक बच्चे का आंसर यहाँ पर एक ही होगा। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति, ये भी आपका एक ही आंसर निकल कर आएगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के आंसर भी अलग आएंगे और वो बचाव के लिए अलग अलग प्रकार से उसका तरीका भी बताएगा। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन दूसरा है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। प्रमाण जो होता है वो तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, ये किया जाना चाहिए। जो प्रमाण होता है इसका तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण जो है अप्रासंगिक होता है, उसका कोई प्रसंग ना होना, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। प्रमाण की उपेक्षा की बात यहाँ पर की गई है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। देखिए, कहीं पर भी यदि मानक आ जाए तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर मानक आया है तो आंसर यहाँ पर गलत है। स्टैंडर्ड जो कैरिकुलम की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ये भी निगेटिव पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बच्चों को कभी भी उनकी योग्यता के आधार पर पृथककरण नहीं करना है और उनका वर्गीकरण नहीं करना है। ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन, ये क्या है, समावेशी शिक्षा है जिसमें सभी व्यक्तियों को या सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन यहाँ पर दिया है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो अभिकथन है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संज्ञानात्मक विकास है, इस पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की का जो दृष्टिकोण है, दोनों का ये भिन्न है। कारण क्या है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। अभिकथन और कारण देखें, यहाँ पर दोनों सही हैं, लेकिन जो सही व्याख्या नहीं है वो क्या है। यहाँ पर बी आंसर, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ का आंसर क्या सही होगा? समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। यहाँ पर जो निर्भरता की बात की गई ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी आंसर गलत होगा। सही क्या है? तो समझ की अग्रवर्ती गहनता है और यहाँ पर क्या है? सीखने की तेज गति है। यहाँ पर कहा क्या है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा में जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके बीच जो आमतौर पर अंतर पाया जाता है, जो भिन्नता पाई जाती है, वो क्या है? अग्रवर्ती गहनता और तेज गति है। नेक्स्ट है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। संवाद मतलब यहाँ पर बातचीत के बात की गई है कि बातचीत करने की जो क्षमता है इसको प्रभावित कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहा गया है कि जो बालक सुन नहीं पाते हैं तो उनको किसकी आवश्यकता कहा गया है कि सांकेतिक भाषा का ही आप प्रयोग कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का ही उपयोग कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे के सुनने की अक्षमता, श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो श्रवण बाधित है, जो बच्चा सुनने में उसकी अक्षमता है, तो उसके पास में जाकर उसके कानों में बहुत तेज से बोलना, इसके बाद में परीक्षण करना कि वह सुन पाता है अथवा नहीं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। जो शारीरिक समस्या है इसके कारण श्रवण बाधिता होती है, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में तो समान होती है लेकिन संशोधन में क्या है? भिन्नता होती है। ठीक है, तो आपका आंसर 4th सही हो जाएगा। समावेशन के संदर्भ में पूछा गया है कि जो पाठचर्या है सीखने की अपेक्षाएं किसमें समान है? तो समायोजन में समान है लेकिन संशोधन में भिन्न है। नेक्स्ट है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। संरचनावादी सिद्धांत, आंसर आपका क्या सही होगा? ज्ञान व्यक्तिपरक है, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ज्ञान क्या है? बहुलवादी और बहुविधि है, एक से अधिक प्रकार से आप ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो बाहरी रूप से प्रेरित करने की बात की गई है ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बच्चे दो प्रकार से प्रेरित होते हैं, एक तो इंटरनल होते हैं और दूसरा क्या है? एक्सटर्नल। तो दो प्रकार से होते हैं, यहाँ पर बाहरी रूप से प्रेरित करने की बात की गई है, जो कथन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन की यहाँ पर बात की गई है, आंसर क्या सही होगा? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। तो परियोजना पूरा किस प्रकार से करेंगे? आप कॉपी पेन से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट तो आपका नहीं होगा, इसे ये पॉइंट गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, मतलब यहाँ पर क्या है? आंतरिक मोटिवेशन की यहाँ पर बात की गई है, तो दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। डांटने से बचने के लिए पढ़ाई करना। अब जब वो बालक पढ़ाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा? वाय हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पुरस्कार भी क्या है? पुरस्कार जब आप अपने हाथों से किसी को देते हैं या लेते हैं तो ये वाय हो जाएगा। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी पॉइंट यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का नहीं है। पहला यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़वादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
यहाँ पर रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण यहाँ पर दिया है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। आपस में यहाँ पर बात की गई है कि विद्यार्थियों को, तो यहाँ पर कारण और अभिकथन दोनों सही हैं, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। महारत या निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। यहाँ पर बताना है कि जब आप महारत और कोई भी महारत लक्ष्य है और प्रदर्शन, प्रदर्शन का अर्थ क्या होगा, आप उससे क्या दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो 11th का आंसर यहाँ पर क्या होगा, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जबकि जो प्रदर्शन है लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित है। यहाँ पर आंसर क्या है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। महारत क्या है, महारत लक्ष्य जो है अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। महारत यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस के ही टीचर बनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप साइंस में महारत हासिल करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, उस पर आप विचार विमर्श करेंगे, उस पर कार्य करेंगे, उस पर सुधार करेंगे। जबकि प्रदर्शन क्या है, प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। यहाँ पर प्रदर्शन, जब आप प्रदर्शित कुछ करते हैं, मान लीजिए कोई गेम है, कुछ भी आप प्रदर्शित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको उच्च ग्रेड पाना है। प्रदर्शन के माध्यम से ही आप क्या करेंगे, पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो दूसरा सही हो जाएगा। ना समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों। तो यहाँ पर आपका 12 का आंसर क्या सही हो जाएगा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये पहला सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कहा गया है, संबंध क्या है, समान है, जबकि संबंध में क्या है, भिन्नता है, भिन्न संबंध होते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है पहला सही हो जाएगा। केवल यहाँ पर जो है ये तो गलत हो जाएगा और यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ये भी पॉइंट गलत है, जबकि समाज में भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। अभिकथन क्या दिया है कि बच्चों के बीच जो विकासात्मक दर है इसमें काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो बच्चों में देखिए सभी में जो विकासात्मक भिन्नता है ये पाई जाती है। तो 13 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, कारण दिया है विकासात्मक अंतर आनुवांशिकी अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। मान लीजिए कोई बालक है, उसने शुरुआती दौर में भाषा नहीं सीखा है और वही भाषा उसको आगे चलकर पढ़ना पड़ रहा है, तो कठिनाई हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पठन वैकल्य से क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है किसके माध्यम से। तो 15 का आंसर क्या सही होगा, यहाँ पर उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करना ये भी गलत हो जाएगा। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। और ये ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण ही आपके एग्जाम में आंसर में लिखा था
तो यहाँ पर आप सभी लोग जितने भी PYQ हैं सभी जरूर आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, यहाँ पर 16 का आंसर क्या सही होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, मानक, देखिए मानक निर्देश पर ध्यान केंद्रित किए बिना कार्य पूरा नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, जहां पर मानक निर्देश आ जाए गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, प्राप्तकर्ता लिखा है, गलत हो जाएगा। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। सही क्या है, सी, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, उससे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना कि आपको किस प्रकार की समस्या है। यहाँ पर शिक्षक से आप बताएंगे, विचार मंथन करेंगे, बिल्कुल सही है, पहला आंसर सही हो जाएगा। उससे कह कर के समस्या को सुलझाना छोड़ दे, कभी भी कोई भी समस्या यदि सामने आती है तो उसका हल निकलना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। और कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा। उसे उत्तर प्रदान करें, यदि बच्चा स्वयं ही उसमें सुधार नहीं करेगा, विचार विमर्श नहीं करेगा, तो उसे नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर किस प्रकार से समस्या आ रही है और इसका समाधान क्या होगा। तो उसके प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है, तो किस पर केंद्रित होता है। यहाँ पर क्या होगा, सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग पर। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, यहाँ पर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेवाइगोत्स्की हैं तो समाज से संबंधित हो जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। किसका मानना है, लेवाइगोत्स्की का, कि जो विकास है किससे होता है, सीधे सामाजिक संपर्क से होता है या उसका परिणाम है। यहाँ पर फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या सही होगा। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर जो सांस्कृतिक की बात की गई, ये किससे संबंधित हो जाएगा, लेवाइगोत्स्की से, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, लघु वयस्क मन होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो सही क्या है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो गुणात्मक रूप से 4 भिन्नताएं, जो भिन्न अवस्थाएं हैं, किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है, तो विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का। अलग अलग पैटर्न दिए होते हैं कि बालक कब सीखता है, किस अवस्था में सीखता है। और यदि आपने देखा है कि जो 4 अवस्थाएं हैं, इसमें विस्तृत जानकारी भी दी गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। 21 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आंसर देखिए किसके बारे में कहा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा क्या है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। और ध्यान में रखता कौन है, तो लेव वाइगोत्स्की रखते हैं, यहाँ पर कौन नहीं रखता है, जीन पियाजे। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए हैं। प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7th की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर, एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। यहाँ पर जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। 22 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। तो देखिए
ए यहाँ पर सही है और बी यहाँ पर, आर यहाँ पर जो है कारण गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो जेंडर है ये जन्मजात ही अंतर है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, पहला यहाँ पर सही है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या होते हैं? तो देखिए प्रश्न पूछ सकते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं, एक से अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं और एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका क्या सही होगा? बी सी डी। ए क्यों नहीं सही होगा? अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये गलत हो जाएगा, जबकि अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए ये क्या है, अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है? जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है कि केवल मध्य बाल्यावस्था में, और यहाँ पर क्या कहा है कि जेंडर स्थिरता, जेंडर स्थिरता नहीं है, जेंडर भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा गलत हो गया। जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सीखा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है 25, यहाँ पर आपको बुद्धि के बारे में बताना है। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? जो बुद्धि है ये वातावरणिक कारकों से प्रभावित होती है, बिल्कुल आनुवांशिक कारक से प्रभावित होती है। यहाँ पर नहीं कहा गया है, यहाँ पर एकमात्र साधन कहा गया, ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि क्या है? तो बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि की एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? तो 26 का आंसर क्या सही होगा? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, यहाँ पर जो है आंसर दूसरा सही हो जाएगा। वैकल्पिक बुद्धि का मतलब यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने लगभग 8 बुद्धि के बारे में बताया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा की गई है, किस प्रकार से? तो 27 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ठीक है, यहाँ पर किसकी उपेक्षा की गई है? लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा के लिए। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है। मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, ये भी नहीं है, और एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, ये नहीं है। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी ये बताना। कभी भी बच्चे के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान करना है, यहाँ पर पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ठीक है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? याद करने के लिए, जो कि कभी नहीं करना है। और यहाँ पे 4th पॉइंट में क्या कहा गया है कि विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? अभिकथन क्या कहा है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना। तो आप कह सकते हैं, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कारण क्या दिया है कि उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करती है। यहाँ पर क्या कहा है कि भ्रमित करती है, पॉइंट गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। 29 का पहला आंसर सही है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। अब यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? 30 का आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर क्या कहा है कि पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें,
फिर उसके भौतिक रूप पर आए। यहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है। आपको बच्चे को कनेक्ट करना, जोड़ना है, तो पहले आप उस बात पर चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी को पता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और इसकी बारीकियों पर आए, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। फोर्थ आंसर सही है। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, सीडीपी कंटिन्यू की जाए या साइंस या हिंदी। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।